विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी ने माननीय विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष श्री अमित साटम को आमंत्रित किया, जिन्होंने 4 फरवरी 2026 को छात्रों को केंद्रीय बजट 2026-27 उसके प्रभावों और नेतार्तों पर संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री अमित साटम ने केंद्रीय बजट 2026-27 को जेन जी के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बताया। उन्होंने एमएसएमई और युवा उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने, लड़कियों के छात्रावास जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षा में सरकार के मानव केंद्रित दृष्टिकोण, आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में पर्यटन तथा रचनात्मक और ऑरेंज इकोनॉमी, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उभरते अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं को मुंबई के विकास और डीकंजेशन से भी जोड़ा। उन्होंने यह भी साझा किया कि बजट किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये उल्लेख करते हुए कि एमएसएमई के अधिकांश संस्थापक युवा उद्यमी हैं। इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में एक निर्णायक कदम बताते हुए उन्होंने सेमीकंडक्टर, एमएसएमई, रेयर अर्थ कॉरिडोर और मेडिकल टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। श्री साटम ने युवाओं के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा शुरू किए गए इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी, जिसका उद्देश्य शासन में नई सोच और दृष्टिकोण को शामिल करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने टियर 2 और टियर 3 शहरों के तेजी से हो रहे विकास पर प्रकाश डालते हुए भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में उनकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। इस ज्ञानवर्धक सत्र पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स की प्राचार्य श्रीमती अनीता कंवर ने कहा, श्री अमित साटम को आमंत्रित करना और केंद्रीय बजट पर उनका विशिष्ट दृष्टिकोण सुनना हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात थी। इस सत्र ने हमारे जेन जी छात्रों को देश की वित्तीय संरचना, उनके जीवन पर इसके प्रभाव और हमारे युवा तेजी से विकसित हो रहे राष्ट्र के भविष्य को समझने का एक सार्थक अवसर प्रदान किया है। इस सत्र ने कक्षा शिक्षण को वास्तविक नीति संवाद से जोड़ने की विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया है, जिससे छात्रों को भारत की आर्थिक दिशा और विकसित भारत 2047 की यात्रा में अपनी भूमिका पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। यह कार्यक्रम वीएस के विभिन्न संस्थानों के 4 सभागारों में एक साथ लाइव प्रसारित किया गया। साथ ही YouTube पर भी इसका सीधा प्रसारण किया गया। आज यहाँ पर विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के स्टूडेंट्स के साथ में संवाद हुआ और इनकी हशु अडवाणी जी के 100वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर एक श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज यूनियन बजट के ऊपर एक संवाद का आयोजन किया गया था। उस संवाद में मैं सहभागी हुआ था और जो हमारे युवक और युवतियां हैं उनके साथ में संवाद करके बजट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देकर उनसे ये समझने की कोशिश की कि उनकी आशा आकांक्षाएं, उनके सपने क्या है और सरकार से उनकी अपेक्षाएं क्या है, आने वाले समय में वो सरकार से क्या चाहते हैं, किस दिशा में सरकार जाए, ये उनकी अपेक्षा है। ऐसी उनकी सारी अपेक्षाओं को जान कर लेना, बजट के बारे में जानकारी देना, सरकार की नीति के बारे में बताना और सरकार की दिशा के बारे में बताना, ये इसके पीछे का उद्देश्य था। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये एक बहुत बड़ी जीत है कि जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ जो पहले जो किए गए थे उसको जो कट किया गया है, ऐसा अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने जो अनाउंस किया है, वो आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को और अगले स्तर पर लेकर जाने के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाने के लिए और बजट में जो उपलब्धियां भारत की सरकार ने जो जनता के लिए लाई है, उसमें ये भी और एक उपलब्धि बजट के बाद में हुई है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि यूनियन बजट और अमेरिका के टैरिफ कट, ये दोनों की वजह से आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था ये जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।